उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के बाद लगातार विपक्षी गठबंधन इंडिया भाजपा सरकार पर हमलावर है। चुनाव के ठीक बाद संभल हिंसा का मामला हर समय दिन ब दिन राजनीति को नया यूटर्न दे रहा है। खास तौर पर इस मामले में सपा जहां संसद के अंदर लगातार केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए संभल के मुद्दे को एक हॉट केक के रूप में ले चुकी है। लेकिन इन सब के बीच अपना खोया हुआ जनाधार वापस पाने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती अब तक संभल मुद्दे पर इतना नहीं बोल रही थी, लेकिन बीते कुछ दिनों से मायावती भी संभल मामले को दलितों और अल्पसंख्यकों की राजनीति से जोड़कर देखने लगी है। इस बार भी मायावती ने आखिर संभल की हिंसा को क्यों तवज्जो दी? संभल मामले को लेकर माया ने क्यों न सिर्फ प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश की, बल्कि सपा और कांग्रेस को भी निशाने पर ले लिया है? आखिर मायावती को बांग्लादेश की हिंसा की बात उत्तर प्रदेश में क्यों दोहरानी पड़ रही है, और क्या है संभल मामले में मायावती का तुर्क और नॉन तुर्क एजेंडा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि संसद में विपक्षी पार्टियां देश और जनहित के मुद्दे नहीं उठा रही हैं, बल्कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए सपा और कांग्रेस दोनों ही संभल में हुई हिंसा के बहाने मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने की कोशिश में लगी हुई है। बाकी मुद्दों से उनका कोई लेना देना नहीं है। मायावती ने कहा कि सपा और कांग्रेस संभल में मुस्लिम समुदायों तुर्क और नॉन तुर्क को आपस में लड़ाने का काम कर रही है। इससे मुस्लिम समाज को भी सतर्क रहने की बेहद ज़रूरत है। पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इससे भी ज़्यादा दुख की बात तो ये है कि जिनकी बदौलत से दलित वर्ग के सांसद संसद में पहुँचे, वो भी अपनी अपनी पार्टियों की आकाओं को खुश करने के लिए दलित उत्पीड़न के मुद्दों पर चुपचाप बैठे हुए हैं, फिर चाहे वो देश में दलित उत्पीड़न का मामला हो या फिर बांग्लादेश का मामला हो। मायावती ने कहा कि ये सब जातिवाद का खेल कांग्रेस पार्टी का था। अब जब बांग्लादेश में इनका शोषण हो रहा है तो विपक्ष की मुख्य पार्टियां कांग्रेस चुप है। अब केवल मुस्लिम वोट के लिए संभल चिल्ला रही है। पूर्व सीएम ने आगे कहा कि इस मामले में कांग्रेस, सपा और इनके समर्थक दल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ऐसे में केंद्र की बीजेपी सरकार को अपनी जिम्मेदारी आगे बढ़कर निभानी चाहिए, ताकि दलित वर्ग के लोगों को और ज़्यादा शोषण का शिकार न होना पड़े। मतलब साफ है कि इस समय मायावती के घटते जनाधार और बसपा पार्टी के खोए हुए वजूद को पाने के लिए माया पिछले 5 सालों से लगातार कोशिशों में लगी हुई है। इस बीच मायावती ने उत्तराधिकारी के रूप में आकाश आनंद की नियुक्ति कर कहीं न कहीं पार्टी के कायाकल्प करने की कोशिश भी की थी, लेकिन मायावती को रिजल्ट मिलना तो दूर, बसपा का वजूद ही इस समय खतरे में आ गया। ऐसे में मायावती जहां एक तरफ अपने बयानों के जरिए दलितों की हितैषी बनने की कोशिश कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब संभल मामले को लेकर अल्पसंख्यकों को भी अपने साथ लाने के लिए मायावती ने अपने बयानों के जरिए एक नया ट्रम्प कार्ड खेलना भी अब शुरू कर दिया है। अब देखना ये होगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले संभल के अलावा किन किन मुद्दों पर मायावती अल्पसंख्यकों का दर्द बांटने की कोशिश करती नजर आने वाली है। हमारा चैनल इंडियन न्यूज सर्विसेज INS लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर बटन दबाएं और देखें लेटेस्ट खबरें INS पर। INS, हर भारतीय की आवाज।